इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रचना। हिंदुस्तान को समंदर में सबसे बड़ी ताकत मिल गई है। देश में तैयार हुआ आईएनएस अरिहंत दुनिया के किसी भी कोने में जाकर परमाणु हमला करने की क्षमता से लैस हो चुका है। 15,000 करोड़ की लागत से बनाया गया अरिहंत 1.5 साल बाद नौसेना के बेड़े में शामिल होगा, लेकिन अरिहंत के परमाणु रिएक्टरों ने काम करना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान दुनिया का छठा मुल्क बन गया है जो पनडुब्बी के जरिए परमाणु हमला करने की शक्ति रखता है। चीन सावधान, संभल जाओ पाकिस्तान। एक 1900 किलोमीटर तक दुश्मन का होगा सफाया। समंदर में उतरा हिंदुस्तान का सिकंदर। हिंदुस्तान की समुद्री सरहद 6100 किलोमीटर की है। दुश्मन की निगाह समुद्र पर हमेशा रहती है। कई बार दुश्मन कामयाब भी हुए हैं सरहद के रास्ते देश में आने के लिए, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी समंदर में राह तलाश रहे दुश्मन को पलक झपकते ही उड़ा देगी। हिंदुस्तान पर नजर उठाने वाले दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। हमारे नए सिकंदर का नाम है आईएनएस अरिहंत। अरिहंत शब्द का मतलब संस्कृत में होता है जो दुश्मन को बर्बाद कर दे, और यही है अरिहंत की ताकत। आईएनएस अरिहंत एक ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु हमला करने की ताकत रखती है। आईएनएस अरिहंत के परमाणु रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है। 83 मेगावाट की ताकत पैदा करने वाले परमाणु रिएक्टर ने सैकड़ों परीक्षणों से गुजरने के बाद नया मुकाम हासिल किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 1.5 साल में अरिहंत दुश्मन के दांत खट्टे करना शुरू कर देगा। अरिहंत का जो कंप्लीशन है, खासियत यह है कि उसके ऊपर जो न्यूक्लियर रिएक्टर बिठाया है वो क्रिटिकल हो गया है, यानी कि उसकी जो चेन रिएक्शन है उस वर्ग तक आ गया है कि अभी हम संतुष्ट हो सकते हैं कि सबमरीन के ऊपर रिएक्टर सही चल रहा है और इसको सी ट्रायल्स के लिए ले जाएंगे। कुछ इसी तरह दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगा अरिहंत। अरिहंत में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम K-15 सागरिका मिसाइल की तैनाती की जाएगी। सागरिका 1900 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। अगर गुजरात से जुड़ी सरहद पर अरिहंत को तैनात किया जाता है तो वो पाकिस्तान के बड़े शहरों तक टारगेट कर सकती है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद अरिहंत चीन पर लगाम लगा सकता है। अरिहंत के आने से अरब सागर में हिंदुस्तान की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी और हमारी नौसेना प्रशांत महासागर तक दुश्मनों पर नजर रख सकेगी। अरिहंत इतनी बड़ी है कि इसे एक नजर में पूरी तरह देखना मुश्किल है। अरिहंत का वजन 6000 टन है, लंबाई 367 फीट और चौड़ाई 49 फीट है। अरिहंत पर 95 क्रू मेंबर और 9 सैनिक एक साथ सवार हो सकते हैं। दुश्मन पर हमला करने के लिए अरिहंत समंदर में 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। दूसरी पनडुब्बियों से जुदा अरिहंत कई महीनों तक समुद्र में रह सकता है और दुश्मनों के रडार इसे पकड़ भी नहीं पाएंगे और जल्द ही
हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ऐसी 4 और पनडुब्बियां बनाने वाले हैं। ये एक पनडुब्बी है जो परमाणु शक्ति के साथ चलती है। तो परमाणु शक्ति के पावर पे, जो न्यूक्लियर पावर पे सबमरीन चलती है, उसको बाहर ऊपर पानी पे आने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो पानी में महीनों के लिए अंडर वाटर चलती है। समंदर के अंदर दुश्मन को ढूंढता अरिहंत कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन अब आपको अरिहंत के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं अरिहंत की दुनिया। अरिहंत को परमाणु क्षमता से लैस करने वाला परमाणु रिएक्टर ठीक इसी जगह पर मौजूद है। अरिहंत में 95 क्रू मेंबर के रहने के लिए इस जगह पर कमरे बनाए गए हैं। अरिहंत के अंदर इस जगह पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की गई हैं। समुद्र और जमीन पर मार करने की क्षमता रखने वाली मिसाइलें यहाँ पर रखी जाएंगी। अरिहंत में आगे की तरह इस जगह पर सोनार तकनीक की मदद से दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढने के लिए सिस्टम लगाया गया है। अक्सर समंदर के ऊपर दिखने वाला ये खास हिस्सा अरिहंत को गोते लगाने में मदद करता है, जबकि यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम लगाया गया है जो दशा और दिशा की जानकारी देता है। पनडुब्बी के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है K-15, ये मिसाइल को पनडुब्बी के अंदर फिट करके इसका फायरिंग भी परीक्षण होगा, यानी कि मिसाइल टेस्ट। उसी के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये पनडुब्बी ऑपरेशनल दृष्टिकोण से भारतीय नौसेना के अंदर ये शामिल हो सकता है। अरिहंत के परमाणु रिएक्टर उसकी ताकत है जो बिल्कुल सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ वक्त के लिए इसके रिएक्टर को बंद कर दिया गया है, लेकिन अगले कुछ वक्त में अरिहंत हमारी चौकसी के लिए समंदर में उतर जाएगा। सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। अरिहंत के जर्रे जर्रे से आप रूबरू हो गए, लेकिन अभी भी समंदर के सिकंदर का बायोडेटा बाकी है। पानी में शार्क सी तैरने वाली ये पनडुब्बी देश का 36 साल पुराना सपना था, जो अब पूरा हो सका है। अरिहंत ने हिंदुस्तान को अमेरिका और रूस जैसे देशों की कगार में खड़ा कर दिया है। हिंदुस्तान महाशक्ति बनने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा चुका है। आईएनएस अरिहंत हिंदुस्तान के पास मौजूद दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। पिछले साल रूस से 10 साल की लीज पर भारत को आईएनएस चक्र मिला था। ये बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन रूस से मिली परमाणु पनडुब्बी अंतर्राष्ट्रीय संधियों की वजह से परमाणु हमला करने की ताकत नहीं रखती। लेकिन देश में विकसित हुई आईएनएस अरिहंत दुश्मन पर परमाणु हमला कर सकती है। जहां एक तरफ चक्र की तकनीक रूस में विकसित की गई थी, वहीं आईएनएस अरिहंत को देश में विकसित किया गया है। अरिहंत हमारी है। हमने रूस से डिजाइन लेके डीआरडीओ, डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर, लार्सन एंड टूब्रो, नेवी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, गोडरेज, टाटास, इन्होंने विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में बड़ी 6000 टन की पनडुब्बी अरिहंत बनाई है। आईएनएस अरिहंत के रिएक्टर शुरू होने पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने देश को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है, स्वदेशी क्षमता हासिल करने की दिशा में वैज्ञानिकों ने लंबी छलांग लगाई है। अरिहंत हिंदुस्तान का बहुत पुराना सपना था। देसी परमाणु पनडुब्बी का सपना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देखा था। 36 साल पहले 1967 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बार्क और डीआरडीओ को इस पर काम करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई सालों बाद तक भी इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। उन्नीस में सोवियत संघ ने पहली बार भारत को चार्लिक 2 परमाणु पनडुब्बी 3 साल की लीज पर दी। उसके बाद साल 1998 से परमाणु पनडुब्बी पर फिर से काम शुरू किया गया और 2007 में पनडुब्बी पर परमाणु रिएक्टर खड़ा करने में कामयाबी मिली।
26 जुलाई 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी गुरचरण कौर ने अरिहंत की लॉन्चिंग की थी। लॉन्चिंग के बाद से ही लगातार अरिहंत की टेस्टिंग की जा रही थी, जो अब एक बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है। ऐसा हो सकता है कि परमाणु पनडुब्बी विकसित करने में हमने देरी की हो, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा छठा मुल्क बन गया है जिसके पास परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी मौजूद है, जो हमला करने की ताकत रखती है। इस प्रकार का रिएक्टर को मिनिएचराइज करके सबमरीन के अंदर फिट करना और उसको ऑपरेट करना, ये बहुत कम देशों के पास इस प्रकार की क्षमता है। केवल 5 जो शक्तिशाली देश हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन के पास है। भारत के अलावा अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 70 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जबकि रूस के पास 30, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के बेड़े में 8 से 12 परमाणु पनडुब्बियां हैं। दुनिया में महाशक्ति बन रहे भारत के पास अब आईएनएस अरिहंत और आईएनएस चक्र जैसे बड़ी परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं और आईएनएस अरिदमन पर काम चल रहा है। कुछ ही सालों में हम 3 परमाणु पनडुब्बियों से लैस मुल्क होंगे। सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। आईएनएस अरिहंत यूं तो पूरे समुद्री सरहद की रक्षा करेगा, लेकिन ये परमाणु पनडुब्बी जल्द ही एक ऐसे नेवल बेस पर तैनात की जा सकती है जो विशाखापट्टनम के पास बनाए जाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। भारतीय नौसेना का ये नेवल बेस चीन पर सीधी नजर रख सकेगा। भारत के पूर्वी तट पे एक ऐसा विशाल नेवल बेस तैयार किया जा रहा है जो चीन के हर चाल पर नजर रखेगा। यही नहीं, इस नौसैनिक अड्डे के बन जाने के बाद कोई भी हिंदुस्तान की पूर्वी सरहद की ओर नजर टेढ़ी करने की जरूरत नहीं दिखाएगा और व्यापार के लिहाज से हिंदुस्तान समंदर का राजा बन जाएगा। हिंदुस्तान की इस बड़ी योजना का नाम है प्रोजेक्ट वर्षा। चीन पर नजर रखने वाले इस नौसैनिक अड्डे को आंध्र प्रदेश के रामबिली में तैयार किया जाएगा। विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर से रामबिली की दूरी महज 50 किलोमीटर है और दुश्मनों पर 24 घंटे नजर रखने के लिए रामबिली एकदम माकूल जगह है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर लगभग इसी जगह होगा नया नेवल बेस। इस नेवल बेस से चीन के यालोंग नौसैनिक अड्डे पर सीधी निगरानी की जा सकेगी। रामबिली और यालोंग के बीच की दूरी करीब 3100 किलोमीटर होगी और इतनी दूरी होने के बावजूद चीन की धरती पर होने वाली हर हलचल पर हमारी नजर होगी। जरूरत पड़ने पर इस नेवल बेस का इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने के लिए भी किया जा सकेगा। यहां से हमारी जो न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं वो ऑपरेट करेंगी और इसका ये तो हमारी केवल जवाबी कार्रवाई है। रामबिली में बनने वाला हिंदुस्तान का ये नौसैनिक अड्डा 20 किलोमीटर लंबा होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कई दौर की बैठक के बाद इस नेवल बेस को हरी झंडी दे दी। उम्मीद है कि अगले 10 साल में हिंदुस्तान की ये नई ताकत दुश्मनों के दांत खट्टे करने लगेगी। इस नेवल बेस में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरंगें, गोदाम और वर्कशॉप बनाए जाएंगे। चीन की ताकत को देखते हुए इस नेवल बेस पर लड़ाकू विमान और ड्रोन विमान तक तैनात किए जा सकते हैं। लेकिन इस नेवल बेस की असली ताकत होगा 600 टन का आईएनएस अरिहंत, जिसे रामबिली नेवल बेस में शामिल किए जाने की योजना है। हिंदुस्तान की एक और ताकत से रूबरू होने का वक्त आ गया है। भारत को महाशक्ति बनाने में मिसाइलों का सबसे बड़ा योगदान रहा है और अग्नि 5 से लेकर अग्नि 1 तक हर मिसाइल खुद में दुश्मनों का विनाशक है। अग्नि 5, अग्नि 6 के लिए भले ही इंतजार करना पड़े, लेकिन अग्नि 5 ही दुश्मनों का सीना तोड़ देने के लिए काफी है। 2, 1, now। 17.5 मीटर लंबे इस मिसाइल की मारक क्षमता
5000 किलोमीटर से ज्यादा है। 1, 2, 3, 4। 5000 किलोमीटर तक ये मिसाइल 17.5 टन विस्फोटक लेकर जा सकती है। इसमें परमाणु हथियार भी शामिल है। एक तरह का डिटरेंस वैल्यू होगा अग्नि 5 का, और उसका अगर आप सर्कुलर रेडियस देखिए वो ऐसा है कि आप ऑलमोस्ट यूरोप तक पहुंचते हैं एक तरफ और बीजिंग तक पहुंचते हैं दूसरी तरफ। 5000 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी चीन का बीजिंग, शंघाई सबको नाप लेगा ये अग्नि। Now 1, 2, 3, 4। 2014-15 तक ये पूरी तरह भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। सेना के डिपो में अब तक पहुंचने से पहले ही अग्नि 5 ने हिंदुस्तान की ताकत कई गुना बढ़ा दी है। अग्नि 4, अग्नि 3, अग्नि 2, अग्नि 1, अग्नि सीरीज की कुल 5 रेंज अब तक भारतीय सेना तक पहुंच चुकी है। अग्नि 4 4000 किलोमीटर तक वार कर सकता है। 1, 2, 3, 4। अग्नि 3 3500 किलोमीटर। 1, 2, 3, 4। अग्नि 2 करीब 2000 किलोमीटर। Now 1, 2, 3, 4। और अग्नि 1 करीब 700 किलोमीटर। 1, 2। अग्नि की सीरीज की मिसाइल में कुछ चीजें अमेरिकी मिसाइल से भी बेहतर है, जैसे रॉकेट मोटर, माइक्रो नेविगेशन सिस्टम दुनिया की बेहतर तकनीकों में से एक है। इस महाशक्ति के साथ हिंदुस्तान तो तैयार है, लेकिन इससे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर फर्क क्या पड़ेगा, ये देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।